अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नमाज की एक सही तरीका बताने वाला हूँ और किताबों के हवालों से बताने वाला हूँ। देखिए, कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज में कुछ गलतियाँ करते हैं जिसके बारे में उनको पता नहीं होता, और उसी तरीके से नमाज़ पढ़ते रहते हैं यहाँ तक उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। और वो अब किसी से पूछना भी पसंद नहीं करते कि इस वजह से, शर्म हया की वजह से, कि लोग सोचेंगे या जिससे मैं पूछूंगा वो सोचेगा कि देखो इतनी अरसे से ये नमाज़ पढ़ रहा है, इसको अभी तक नमाज़ पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। इस वजह से, अपने शर्म हया की वजह से किसी से पूछ नहीं पाते और यूं ही गलतियां करते रहते हैं और इसी तरीके से ज़िंदगी तमाम हो जाती है। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो मुझे ये इस पर बहुत फ़िक्र हुई कि लोगों को एक सही नमाज का तरीका बताया जाए। मैंने खुद देखा है कि जो नमाज़ पढ़ते हैं लोग, उसमें बहुत सी गलतियां करते हैं और शर्म हया की वजह से किसी से पूछते भी नहीं। तो मैंने सोचा कि खुद वीडियो में बनाकर लोगों को एक सही तरीका बता दूं कि नमाज की एक सही तरीका क्या है। आइए मैं आपको नमाज की एक सही तरीका बताने वाला हूं, और मैं ये इसको जो बताने वाला हूं एक किताब के हवाले से मैं बताने वाला हूं, जो हमारे मसलक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा का जो मसलक है, मसलक आला हज़रत, उस मसलक के एक बहुत अकाबिर मुफ्तियान कराम में से हैं, जिनको हमारे यहाँ हुज़ूर सदरुश शरिया कहते हैं, जिनका नाम है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब बहार शरीयत में उन्होंने नमाज का जो तरीका बताया है, जो उन्होंने अपनी किताब में नमाज का तरीका बताया है, मैं उसी नमाज का तरीका आपके सामने पेश करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। हवाला ले लें, आपको देखना हो तो देख सकते हैं। आप देखें बहार शरीयत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 504 पर, और उन्होंने 504 से सफ़ा नंबर 507 तक के वही नमाज का तरीका बताया है, और उसी को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं कि उन्होंने क्या बताया है। मैं आपको फिजिकल करके बता रहा हूं कि उन्होंने क्या बताया है। आप फिजिकल के तौर पे देखें कि कैसे उन्होंने नमाज को जो तरीका बताया है वो कैसे बताया है, ठीक है। इंशाअल्लाह इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप जब नमाज पढ़ेंगे तो आप अच्छे से अरकान अदा कर पाएंगे, ठीक है। आइए मैं आपको अब शुरू करता हूँ। देखें, नमाज में कुछ शराइत हैं, जैसे जिस्म पाक होना चाहिए, ठीक है। जिस्म पाक होना चाहिए, अगर जिस्म पाक नहीं है तो नमाज नहीं होगी आपकी, ठीक है। और एक शर्त यह भी है कि आप बावज़ू हों। अगर आपका वज़ू नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी, इसको जान लें, ठीक है। अब आप जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं, मैं कुछ चीज़ें ये भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे सरों पर टोपियाँ होनी चाहिए, या दस्तार जिसको हम अमामा कहते हैं, अमामा होना चाहिए, ठीक है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो हमारे नज़रों के सामने ये चीज़ देखने को मिलती है। हमारे मस्जिदों में प्लास्टिक की टोपियाँ, लकड़ी की टोपियाँ या ऐसे टोपियाँ रखी रहती हैं जो फटी होती हैं, लोग उसको लगा के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। जो टोपियाँ बहुत गंदी होती हैं, प्लास्टिक की टोपियाँ जो होती हैं बिल्कुल मैल उस पर जमा होता है एक परत उस पर, और प्लास्टिक की जो टोपियाँ हैं वो भी गंदी हैं, लकड़ी की जो टोपियाँ हैं वो भी गंदी हैं, और जो टोपी वैसे रखी है वो भी फटी हुई है, लोग लगा के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। देखें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। देखें, टोपी एक ताज है। अब आप जब नमाज पढ़ने खड़े होते हो, अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज पढ़ रहे होते हो। बताइए, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े हो के अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज पढ़ रहे होते हो और मैल जमी हुई टोपियां अपने सरों पर लगाए होते हो, एक फटी हुई टोपियां अपने सरों पर लगाए होते हो, लकड़ी की टोपी जो गंदी हो चुकी होती है उसको लगाए हुए आप होते हो। आप ये मुझे बताओ, अपने कभी किसी खास रिश्तेदार के सामने उस टोपी को लगाकर उसके सामने जाना पसंद करते हो? नहीं पसंद करोगे कभी। मैं आपको कहूं कि जो मस्जिद की टोपियां हैं जो गंदी हो चुकी होती हैं, मैल लगा होता है, उसको लगाकर आप किसी अपने रिश्तेदार के सामने जाना पसंद करते हो? नहीं करते हो। फटी टोपी किसी रिश्तेदार के सामने लगाना पसंद करोगे? करते हो? नहीं करते। तब बताओ, सोचो, जब आप अपने रिश्तेदार के सामने एक फटी हुई टोपी या एक प्लास्टिक की टोपी यानी प्लास्टिक की टोपियां में जो मैल लगी होती है, आप नमाज पढ़ते हो मस्जिदों में लगा के, क्या आप ये नहीं समझते कि अल्लाह की बारगाह में आप नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह के सामने खड़े हो? समझ रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज पढ़ रहे हो। तो सोचें, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े हो कि मैलो कुचैल वाली आप टोपियां लगा के नमाज पढ़ रहे हो। बल्कि आप ना करें, आप बिना टोपी के नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से टोपियां लगा के नमाज ना पढ़ें।
समझ रहे हैं। जब आप रिश्तेदार के सामने वो टोपी लगा के नहीं पसंद करते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप किस तरीके से उस टोपी को लगा कर नमाज पढ़ोगे। इस वजह से हमारे मुफ्तियान कराम फरमाते हैं कि बिना टोपी के नमाज पढ़ लो हो जाएगी, लेकिन इस तरीके की टोपी ना लगाओ। अब ये नहीं है कि बिना टोपी के लगाए अगर कोई कह रहा है, आलिम फतवा दे रहा है, तो ये इसका मतलब नहीं है कि अब इसको टोपी को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। नहीं, टोपी लगाकर नमाज पढ़ना या अमामा बांध कर नमाज पढ़ना ये सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। अगर आप इसको आदत बना लोगे बिना टोपी की नमाज पढ़ने की तो आप गुनहगार होगे। समझ रहे हैं। तर्क सुन्नत इसी तरीके से आप जारी रखोगे तो आप यानी खिलाफ सुन्नत काम कर रहे हो, उसके गुनहगार होंगे आप। समझ रहे हैं। इसको आदत बनाना गुनाह है। अब आइए नमाज की नियत पे चलते हैं। देखिए नमाज की नियत पे ये है कि हमारे यहाँ कुछ लोग नमाज पढ़ने आते हैं तो नियत जो करते हैं कि नियत की मैंने, जैसे फजर की नमाज की नियत कर रहे हैं तो नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए आप यानी नियत बांध लेते हैं। तकबीर तहरीमा करके आप नियत बांध लेते हैं। देखें जो मुंह से नियत बांधना है, जो मुंह से यानी पढ़ना है, अगर आप इसको ना भी पढ़ें तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। नियत का यानी नाम ही है कि दिल के पक्के इरादे को, नियत उसको कहते हैं जो दिल के पक्के इरादे हो। जैसे आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हो, आपके दिल में पक्का इरादा है ज़ोहर की नमाज पढ़ने का, और आप यानी ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हो, यानी ज़ोहर की फ़र्द नमाज पढ़ रहे हो, और आपने नियत जब की तो आपने कह दिया गलती से कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज असर की वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ तरफ, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके दिल में जो पक्का इरादा था वो ज़ोहर का वक्त का था, इसलिए पक्का इरादा मुंह के जो जुबान से जो आपने इकरार किया उस पर गालिब आता है, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स किया, बरक्स ये कि अगर आप नियत कर रहे हैं, जुबान से नियत किया कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर की फ़र्ज, समझ रहे हैं, लेकिन आपके दिल में इरादा था असर की नमाज पढ़ने की, समझ रहे हैं, असर की नमाज पढ़ने की इरादा था, तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, ज़ोहर की नमाज नहीं होगी। आप जैसे आप खड़े हो ज़ोहर की नमाज में, समझ रहे हैं, ज़ोहर की फ़र्ज नमाज पढ़ने के लिए इमाम के पीछे खड़े हैं, दिल में इरादा ये है कि मैं असर की नमाज पढ़ रहा हूँ, भूल से दिल में इरादा ये था, नियत ये थी कि मैं असर की नमाज पढ़ रहा हूँ गलती से, और आपने ज़ुबान पे अगर ज़ोहर की फ़र्ज रकात लाई भी तब भी आपकी नमाज नहीं होगी। इस वजह से कि दिल के इरादा जो है वो ज़ुबान के इरादे पे गालिब होता है। तो दिल का इरादा था कि मैं असर की नमाज पढ़ रहा हूँ, इसलिए ज़ुबान की जो आपने ज़ुबान से कह दिया कि मैं ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ, तब भी आपकी नमाज नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पे पता चलता है कि दिल के जो इरादा है वो गालिब है ज़ुबान के इरादे पे। तो ज़ुबान का इरादा जो है ये मुस्तहब है, बेहतर है, अच्छा है कि ज़ुबान से भी कह लिया जाए। लेकिन अगर कोई ज़ुबान से नियत नहीं करता लेकिन दिल में इरादा रखता है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या असर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या मगरिब या इशा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तब भी नमाज हो जाएगी। ठीक है, नियत का ये तरीका हुआ। अब आइए, अब हम जो नमाज में यानी शुरू करते हैं, नमाज शुरू कैसे होती है। सबसे पहले आप देखें, पैर को देखें, पैर इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाए, यानी 4 अंगुल का फासला इधर हो और 4 अंगुल का फासला इधर भी हो, 4 अंगुल इस तरीके से दोनों बराबर हो, जितना इधर हो इतना इधर हो। अब ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ये गलत तरीका है। आपका जो पाँव का जो यानी रुख है ये किबले की तरफ नहीं है बल्कि शुमाल की तरफ है, जुनूब की तरफ है, यानी उत्तर की तरफ है और दक्षिण की तरफ। ये ना करें बल्कि आप किबले की तरफ करें, ये बिल्कुल सामने किबले की तरफ आपका पैर होना चाहिए और दोनों पैर के दरमियान 4 अंगुल का फासला हो। और आपको अगर इस तरीके से नहीं बन पा रहा है तो आप थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये किबले की तरफ ही हो, इसका रुख किबले की तरफ हो, सामने हो। ठीक है, इसके बाद आपको तकबीर तहरीमा कहनी है, अल्लाहु अकबर, समझ रहे हैं। ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आज जो आसमान की तरफ करते हैं ये नहीं, ये गलत तरीका है। आप अपने हाथ को, हथेली को किबले की तरफ रखें और इस तरीके से कान की लौ तक ले जाएं और ये जो अंगूठा है दोनों अंगूठे से अपने कान की लौ को छुएं और जो हाथ है, ये रुख है, ये किबले की तरफ हो, हथेली की यानी जो रुख है वो किबले की तरफ हो। ये देख रहे हैं, ये किबले की तरफ अभी देख रहे होंगे, मेरा जो हाथ है, हथेली है, किबले की तरफ है। ये सही तरीका है, एकदम बिल्कुल इसे उंगलियों को खोले भी नहीं और बिल्कुल चिपटाए भी नहीं, अपने हालत पे रखें इस तरीके से, समझ रहे हैं। मैं जो आपको नमाज का तरीका बता रहा हूँ
मैं नमाज का तरीका बता रहा हूँ फिका हनफी के तरीके पे, समझ रहे हैं, ये फिका हनफी के तरीके पे मैं नमाज बता रहा हूँ। हुजूर सदर शरिया ने बहार शरीयत में ये नमाज का तरीका जिस तरीके से बताया है मैं उसी तरीके से आपके सामने बताने वाला हूँ फिजिकल करके। सबसे पहले तकबीर तहरीमा के लिए आप यूं नियत बांधें, यानी यूं आप तकबीर तहरीमा कहें और आपका जो हथेली है हथेली किबले की तरफ हो इस तरीके से, और आप ये अंगूठे से कानी यानी अपने कान की लौ को इस तरीके से छुएं और इस तरीके से आपका हाथ ऐसे हो और इस तरीके से अल्लाह अकबर कहते हुए आपको वो हाथ बांधना है। हाथ बांधने के लिए आपकी जो दाएं यानी हाथ की जो हथेली है वो दाएं हाथ की हथेली है, बाएं हाथ की जो कलाई है इस कलाई पर रखें, देख रहे हैं इस तरफ कलाई पर रखें और इसको इस तरीके से बांधें, यानी ये जो हम इसको कानी उंगली कहते हैं हमारे यहाँ और ये अंगूठा कहते हैं, ये कानी उंगली और अंगूठे को इस तरीके से दोनों इस तरीके से बांध लें और ये जो 3 उंगलियां हैं इन 3 उंगलियों को सामने रखें इस तरीके से, इस तरीके सामने रख के आपको तहतु सुर्रा बांधना है, यानी नाक के नीचे, ये नाक है, नाक के नीचे आपको बांधना है, समझ रहे हैं, ये नाक है, नाक के नीचे आपको इस तरीके से हाथ को बांधना है। अब आपको जैसे ही आप बांधेंगे तो आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, आपकी नज़र होनी चाहिए जहाँ पे आप सजदा करेंगे, जहाँ पर आपकी पेशानी पड़ने वाली है, समझ रहे हैं, यानी इतना तो इंसान का अंदाज होता है ना कि हमारा जो मेरी पेशानी जो है वो वहाँ पे पड़ेगी, तो वहीं पर अपनी नज़र रखें। बहुत से लोग इधर उधर देखते रहते हैं, ये नहीं करनी है, आप उनको कभी आपकी नज़र उनकी नज़र से टकरा जाएगी, वो देख के हंस भी लेंगे, ये गलत तरीका है, ऐसा ना करें। बिल्कुल आप अपने जहाँ पे सजदा करेंगे आपकी पेशानी पड़ेगी, आप वहाँ पे नज़र रखें, उसके बाद आपने ये बांध दिया है। अब आपको पढ़ना क्या है, समझ रहे हैं, अब आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है सना, सना पढ़ना है। बहुत से लोग सना पढ़ने में सना भी लफ्ज यानी बोल देते हैं, सना लफ्ज नहीं बोलना है, आपको सुबहानक अल्लाहुम्मा यहाँ से शुरू करना है। बहुत से लोग सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये नहीं, सना नहीं कहना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, समझ रहे हैं, ये कहना है, सना नहीं कहना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा यहाँ से शुरू करना है। अब आप पढ़ चुके सना, उसके बाद आपको पढ़ना है तावुज़। तावुज़ क्या है, तावुज़ क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको तस्मिया पढ़नी है। तस्मिया क्या है, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये इसको तस्मिया कहते हैं, और तावुज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कहते हैं। आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये दोनों पढ़ लिए, यानी तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिए। अब आपको किरात करनी है, किरात में आप अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, आप पूरा वलद्दालीन तक पढ़ेंगे। वलद्दालीन पढ़ने के बाद आपकी नज़र तो आपकी जहाँ पेशानी पड़ेगी वहाँ होनी चाहिए। वलद्दालीन पढ़ने के बाद आप आहिस्ता से कहें आमीन, आहिस्ता से, बहुत जोर से नहीं, इतना यानी आहिस्ता से कहें कि आप खुद सुन सकें, ठीक है। उसके बाद आमीन कहने के बाद आप फिर से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहें, क्योंकि अब आप यानी सूरा पढ़ने जा रहे हैं, या तो आप कोई एक सूरा पढ़ें या आप कोई 3 आयत पढ़ें, और या तो कोई एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आपको जैसे ही आप यानी आप पढ़ लेंगे, यानी आप ये हाथ पढ़ लिए, आप जैसे सूरे पढ़ लेंगे या 3 आयतें पढ़ लेंगे, अब आपको यानी रुकू करना है। रुकू कैसे करना है, रुकू में आप कहेंगे अल्लाहु अकबर, ये समझ रहे हैं, ये आपकी। अब रुकू में अल्लाहु अकबर जब आप कहते हुए जाते हैं तो आप ये जाके अपने घुटनों को इस तरीके से, देख रहे हैं, इस तरीके से पकड़ लें, इस तरीके से, देख रहे हैं ये। अब ये पैर ऐसे ना हो, बहुत से लोग ऐसे किए रहते हैं, ये नहीं, ये बिल्कुल सीधा हो, पैर ये बिल्कुल सीधा हो, ये पैर सीधा हो, ये हाथ भी बिल्कुल सीधी हो, ये नहीं, बहुत से लोग टूटी रहती है, हाथ तोड़े रहते हैं, ऐसे किए रहते हैं, ये गलत तरीका है, ये नहीं, बिल्कुल सीधा हो और ये ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी अपने घुटने को पकड़ते हैं, ये गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका है। ये इस तरीके से, ये हथेली दोनों है जो घुटने पे ऐसे रख के अपने घुटने को पकड़े और ये बिल्कुल ऐसे हो। और ये जो पीठ है, पीठ और सर दोनों यानी फ्लैट में हो, बराबर हो, समझ रहे हैं, ना सर यानी पीठ से नीचे हो ना ऊपर हो, जितना हो सके बनाए। अब ये नहीं कहता कि अगर नहीं बन रहा है आपसे, या आप किसी वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपके ऊपर जायज है, लेकिन जितना बन रहा है आप बनाएं उसको, ठीक है, जितना आपसे हो सके। लेकिन आपको अगर कोई चीज प्रॉब्लम है, आप नहीं झुक पा रहे हैं, तो ठीक है, आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़िए, ठीक है। अब आप जब रुकू में हैं तो इस तरीके से यानी रुकू कर रहे हैं, आपकी जो कमर है और सर है दोनों एक बराबर हों और इस तरीके से हाथ
बिल्कुल सीधे हों और ये पैर भी बिल्कुल सीधा हो, और आपकी निगाह जो है वो आपकी निगाह हो ये अंगूठे के ऊपर, समझ रहे हैं, अंगूठे के ऊपर निगाह रखें अपनी। और क्या पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा, समझ रहे हैं, 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ने के बाद आप अगर तनहा नमाज पढ़ रहे हैं, किसी इमाम के पीछे नहीं पढ़ रहे हैं, अगर जैसे तनहा नमाज पढ़ रहे हैं, कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं, सुन्नत मौक़दा या गैर सुन्नत मौक़दा या नफिल कोई नमाज पढ़ रहे हैं, मैं उसकी तरीका भी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। अब आप जैसे ही रुकू से उठेंगे, आप तनहा नमाज पढ़ रहे हैं, आप उठेंगे तो आप कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए आप बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा पे पहुंचेंगे, सीधा खड़े हो जाएं और आप कहें उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द, दोनों सही है। ये 3 तरीके से इसको कहा जाता है, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, समझ लीजिए 3 तरीके से लोग कहते हैं, तीनों सही है, जो आपको बेहतर लगे आप कह सकते हैं। लेकिन हुजूर शदरुल शरिया ने अपनी जो बहारी शरीयत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 504 पर ये जो तरीका बताया है उसमें बताया है कि अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ठीक है, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। तो आप कहते हुए जब खड़े हो जाएंगे तो आप यानी दोनों आपको कहना है, अगर तनहा नमाज पढ़े हैं तो दोनों आपको कहना है अल्लाह ये समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। अगर इमाम के पीछे अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आपको सिर्फ कहना है रब्बना वलकल हम्द, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप सीधा सीधा खड़े हो गए, रब्बना वलकल हम्द यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कह के खड़े हो गए। अब आपको सजदे में जाना है। सजदे में जाने के लिए आपको देखें कोई भी तकबीर जो आप कह रहे होते हैं उसको कहते हुए अरकान अदा करें। जैसे समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हों। अब आप रुकू में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। ऐसा नहीं है कि रुकू में पूरा पहुंच गए फिर आप अल्लाहु अकबर कहें, या पूरी खड़े हो चुके हैं अब आप कहें अल्लाहु अकबर या समी अल्लाहु लिमन हमिदा, नहीं, ये नहीं, आप कहते हुए अरकान अदा करें, ठीक है। अब आपको सजदे में जाना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। अब देखें सजदे में जाने के लिए बहुत से लोग ऐसे हाथ इस तरीके से हवा में लेके जाते हैं, ये गलत तरीका है, हाथ को हवा में ना ले जाएं, बल्कि आप ये करें, ये सही तरीका जो है नमाज का ये है कि आप जब सजदे में जा रहे हैं तो पहले ये अपने घुटने को तोड़ते हैं ना, इसको यानी अपने घुटने को तोड़ते हैं। तो आप जब घुटने को तोड़े तो ये जो हाथ है आपका ये आपके घुटने पे चला जाए, समझ रहे हैं, ये घुटने पे चला जाए और इस तरीके से आपका पहले घुटना जमीन पर पड़े, समझ रहे हैं, आपका घुटना जमीन पर पड़े, फिर आप अपने हाथ को कहाँ रखें, देखें यहाँ पर आपका सजदा होने वाला है, यहाँ पे आपका फेस पड़ने वाला है, समझ रहे हैं, पेशानी यहाँ पर पड़ेगी, आपका फेस यहाँ पर है, तो आप अपने हाथ को यहाँ रखें और यहाँ रखें, या ना बिल्कुल टाइट ऐसे करके खोल के रखें, ना बिल्कुल जुटा के रखें, अपने हालत पे नॉर्मल हालत पे यहाँ पे रखें और इसी के बीच में आपको सजदा करना है, समझ रहे हैं, इसी के बीच में आपको सजदा करना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सबसे पहले आप अपने ये नाक को जमीन पर रखें और इतना चिपटाएं कि ये हड्डी जो है ये ऊपर वाली ये भी सजदे की यानी जमीन पे टच होने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी पेशानी पड़े जैसे ये, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरीके से। अब आप सजदे में हैं, सजदे में होने के बाद आपका जो पैर है, देखें मैं बता रहा हूँ, ये देखें पैर जो है ये आपका पैर जो है इस तरीके से होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ करके, इसलिए ये आपके पैर इस तरीके से होना चाहिए, ये यानी ये जो उंगलियां हैं, गौर करिए, ये जो उंगलियां हैं ये उंगलियां जो किबले की तरफ हो। बहुत से लोग यानी जब सजदा करते हैं तो इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से सीधा रहती है, बहुत से लोगों का ऐसे रहती है, ना ऐसे करना है ना सीधा करना है, ये सीधा बिल्कुल ये किबले की तरफ हो, तरफ देख रहे हैं, ये पैर की उंगली जो है ये किबले की तरफ हो, रुख उसकी किबले की तरफ हो। बहुत सी चीज़ें मकरूह हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही, ये सब है। इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही क्या है और कौन सी चीज़ की वजह से, कौन सी गलती की वजह से सजदे सहू वाजिब हो जाता है, समझ रहे हैं, सजदे सहू वाजिब हो जाता है, मैं वो सब बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी मैं आपको नमाज का तरीका बता रहा हूँ। तो आप सजदे में जाने लगे तो ये आपका पैर जो है ये बिल्कुल ये उंगलियां जो हैं ये 5 उंगली इसमें, इस पैर की 5 उंगली, इस पैर की 10 उंगलियां जो हैं वो किबले की तरफ हो जाएं, बिल्कुल ये किबले की तरफ, इसको बिल्कुल तोड़ के रखें किबले की तरफ।
हाँ, उसके बाद आप सजदा करें। ये सजदा आप अगर कर लिए हैं तो उसके बाद आप जब बैठें तो ये वाली बाएं पैर की जो ये है बायां पैर, इसको इस तरीके से तोड़ दें और इसी के ऊपर बैठ जाएं, इसके ऊपर बैठ जाएं। और ये जो दाहिने पैर की यानी पैर जो दाहिना पैर है जो, ये पैर बिल्कुल खड़ा करके और जो पांचों उंगलियां हैं वो किबले की तरफ तोड़ के रखें, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखें पीछे से आप देखें, ये समझ रहे हैं, ये वाली पैर जो बायां पैर है उसको तोड़ के यानी उसी पर आपको बैठना है। तोड़ने का मतलब उसके ऊपर को बिछाकर उसी ऊपर बैठना है आपको। और ये वाली जो दाएं पैर की जो दायां पैर है इसको खड़े करके और इसकी जो पांचों उंगलियां हैं उसको किबले की तरफ रख दें, किबले की तरफ हो, ठीक है। और दूसरे अब ये इसी तरीके से तो बैठना है हर यानी जितना भी आप नमाज पढ़े, 2 रकात 4 रकात, इस तरीके से तो ये हो गया। हाँ, उसके बाद एक सजदे के बाद जब आप यानी उठते हो, एक सजदे के बाद अल्लाह अकबर कह के बैठते हो, तो कुछ लोग अपने हाथ को इस तरीके से कर देते हैं। ये देखें, घुटने के नीचे आधा होता है हाथ, आधा ऊपर होता है, ये गलत तरीका है। यानी पूरा आप अपने पैर, ये जो पैर है इसके ऊपर रखें, ये आधा इधर नहीं, बिल्कुल ऊपर हो, समझ रहे हैं। और ये ना चिपटी हुई हो ना खुली हुई हो, अपने हालत पर रखें, ये से हालत पर। और दूसरे सजदे यानी पहला सजदा और दूसरे सजदे के दरमियान जो उठ के बैठते हैं, फिर दूसरा सजदा करते हैं, उसके दरमियान आपको इतने मिकदार में, इतने वक्त के लिए रुकना होता है कि उतने वक्त में आप एक मरतबा सुबहान रब्बी अल आला कह सकें। और सजदे में आपको 3 मरतबा सुबहान रब्बी अल आला कहना है, या 5 मरतबा या 7 मरतबा। जब सजदे में हो तो 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा आपको कहना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, समझ रहे हैं। तो आप दूसरे सजदे के यानी पहला सजदा और दूसरे सजदे के दरमियान जो वक्त है जो बैठते हैं, जैसे एक अभी सजदा मैं करके उठा, बिल्कुल सजदा करके उठा, तो अब ये जितना देर अभी यहाँ पे हूँ इतना देर मैं यानी बैठूं कि एक मरतबा सुबहान रब्बियल आला कह सकूं, कहना नहीं है, इतना देर रुकना है, उसके बाद दूसरा सजदा करें। बहुत से लोग जल्दी से सजदा करते हैं, उठते हैं, फिर तुरंत सजदा कर देते हैं, ये गलत तरीका है, समझ रहे हैं, ये गलत तरीका है। आपको उतना देर रुकना है कि जितना देर आप एक मरतबा सुबहान रब्बियल आला कह सकें, ठीक है। इसी तरीके से आप अब ये दूसरा सजदा आप जब करके उठेंगे तो आप बिल्कुल अल्लाह अकबर कहते हुए इस तरीके से, देख रहे हैं, घुटना इस तरीके से पकड़ लेंगे, इस तरीके से घुटना पकड़ लेंगे और अल्लाह अकबर कहते हुए आप बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप उसी तरीके से आप जो हथेली है, गद्दी है, ये कलाई पर जाए और इसी तरीके से बांध के आप तीनों के सामने करके नाक के नीचे बांध दें और निगाह जो है आपकी होनी चाहिए सजदे की जगह, समझ रहे हैं, जहाँ सजदा आपको करना है। अब फिर से आपको अब सना नहीं पढ़ना है, ना आपको तावुज़ पढ़ना है, बस आपको तस्मिया पढ़नी है, ठीक है। तस्मिया नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पूरा सूरह फातिहा आपको पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद वलद्दाल्लीन कहने के बाद आप आहिस्ता से आमीन कहें। उसके बाद आप पढ़ें यानी फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया, क्योंकि आप अब सूरा पढ़ने जा रहे हैं, या तो एक सूरा पढ़ें या तो 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो उसको पढ़ें। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर से आपको रुकू में जाना है, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाए, ठीक है। रुकू में इस तरीके से जाके घुटना पकड़ लें और निगाह जो हो यानी ये जो अंगूठे हैं अंगूठे के यानी ऊपर हो, अंगूठे के सामने हो और आपका पीठ और ये सर दोनों बराबर हो। अगर मेरा नहीं हो पा रहा है तो मैं जितना मुझसे बन रहा है तो मैं बता रहा हूँ, जो तरीका है मैं वो बता रहा हूँ। तरीका यही है कि आपका पीठ और सर बराबर फ्लैट होना चाहिए। अब अगर मुझसे नहीं बन पा रहा है या आपसे नहीं बन पा रहा है, मजबूरी है, तो वो मजबूरी में जायज़ है, लेकिन जो सही तरीका है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सही तरीका ये है कि पीठ और सर बराबर हो, जैसे इस तरीके से, और हाथ को ऐसे ना रखें, बिल्कुल सीधा रखें। ये पैर भी बिल्कुल सीधा रखें, ये हाथ भी बिल्कुल सीधा रखें और इस तरीके से आप अपने आप को बनाएं। ये पीठ और सर बराबर करें और निगाह जो है तो ये अंगूठे पर रखें और उसके बाद पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। 3 मरतबा आपको कहने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधा खड़े हो जाएं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा पर बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं और कहें रब्बना वलकल हम्द, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ठीक है। आप कह चुके। अब देखिए इसके दरमियान भी यानी आप जब खड़े हो चुके आप सजदा करना है, इसके दरमियान भी आपको खड़े हो यानी इतना देर खड़े रहना है
کہ جتنے دیر آپ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکیں. کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہی ترنت سجدہ کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. اتنے دیر آپ کھڑے ہو جائیں کہ جتنے دیر آپ سبحان ربی العظیم کہہ سکیں ایک مرتبہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو سجدے میں جانا ہے پھر اسی طریقے سے. یہ دیکھ رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے یہ پہلے گھٹنا پہ ہاتھ جائے اور یہ گھٹنا پہلے زمین پر جائے، پھر آپ کا جہاں فیس پڑنی ہے اس کے بغل یہ والی ہاتھ، اس کے بعد آپ کا فیس جائے. فیس جاتے ہی پہلے آپ کا ناک زمین پر جائے، پھر آپ کے یعنی یہ پیشانی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں ایک چیز اور ہوتا ہے، نماز میں کچھ لوگ اپنے کپڑے کو بناتے رہتے ہیں، سنوارتے رہتے ہیں. کپڑا نہیں بنانا ہے، کپڑا نہیں سنوارنا ہے. آپ بہت سے لوگ کپڑا اس طریقے سے ہو گیا تو بیٹھنے کے بعد ترنت اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہ کریں. اب ایک سجدہ ہوا، دوسرا سجدہ پھر دوسرے سجدے کے درمیان ادھر میں بتایا نا کہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ کہہ سکیں، اس کو کہیں، پھر آپ دوسرا سجدہ کریں. دوسرا سجدہ آپ نے کیا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں. وہی میں بتایا نا، ہاتھ کو اپنے یہ ایسے نہ کریں، بالکل اوپر رکھیں. اور اب آپ کی نگاہ جو ہونی چاہیے وہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی حالت میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی یعنی حالت میں نگاہ اپنے یہ جو ناک ہے، ناک کی ہڈی کے نیچے آپ اپنی نگاہ کو رکھیں، ٹھیک ہے، اپنی نگاہ کو وہاں پہ رکھیں. اب جب آپ یہ اچھا دو سجدوں کے درمیان جو آپ بیٹھتے ہیں، دو سجدے، جیسے ایک سجدہ میں نے کیا، ابھی جو بیٹھا، اس حالت کو کہتے ہیں جلسہ بیٹھنا، یعنی جلسہ میں ہے یہ جلسہ، اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں، یہ جلسے میں ہے. پھر آپ نے دوسرا سجدہ کیا. اب جب آپ دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے جب بیٹھیں گے تو اس کو کہتے ہیں تشہد میں بیٹھنا. یہ تشہد میں بیٹھ گیا. اب یہ تشہد میں بیٹھنے کے بعد میری جو نگاہ ہے وہ میری دامن پہ ہونا چاہیے. جھولی بھی کہتے ہیں، دامن بھی کہتے ہیں، یہاں پر ہونی چاہیے. اور ہاتھ یہ اس طریقے سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور گردن جھکی ہوئی اپنی جھولی پر ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے التحیات. سمجھ رہے ہیں؟ التحیات پڑھنا ہے. التحیات یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھ رہے ہیں انگلی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا پہ اٹھنا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا پہ اٹھے، اشہد ان لا پہ اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا پہ اٹھے اور اللہ پہ گرے. اور اس کو کس طریقے سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، یوں ہی انگلیاں ایسی اٹھا دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں انگلی؟ دیکھیے اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں. اور بہت سے لوگ بالکل انگوٹھا یعنی بالکل اسے یعنی اپنے ہاتھ کو بالکل بند کر کے ایک انگلی بس سامنے لاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. یہ بھی ایسے بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی غلط طریقہ ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یعنی بہار شریعت میں، تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو انگوٹھا ہے اور یہ بیچ کی جو انگلی ہے، یہ بیچ کی انگلی اور جو انگوٹھا ہے اس کو ہلکا بنائیں. اور یہ جو دو انگلیاں ہیں یہ دو انگلیوں کو یہ یہاں بند کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو یہ شہادت والی انگلی ہے اس کو ایسے کریں. دیکھ رہے ہیں؟ یہ حالت دیکھیں، یہ اس طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے طریقہ. یعنی یہ دو انگلیاں بند کر لیں، انگوٹھے کے اندر کر لیں، یعنی اپنے ہاتھ میں یعنی چپکا کے اس کو بند کر لیں. اور بیچ والی انگلیاں اور یہ انگوٹھے کو ہلکا بنائیں، گولا بنائیں، دائرہ بنائیں. اور یہ شہادت والی انگلی کو اٹھا لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ جب گرائیں تو گراتے ہی آپ سیدھا اپنے ہاتھ کو سیدھا کر لیں. بہت سے لوگ اسی طریقے سے کیے رہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. ایسے کیے نہ رہیں. جیسے ہی آپ اللہ پہ گرائیں تو اپنے ہاتھ کو ترنت سیدھا کر لیں. یہ سب سیدھا ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سیدھے ہو گئے. اب اگر آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے تو اس کے بعد آپ یعنی درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی دعائے معصورہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے. لیکن آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے اور تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو آپ کو اب ترنت کھڑے ہو جانا ہے. التحیات پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنے کے بعد آپ کو ڈائریکٹ کھڑا ہو جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے. آپ پھر سے ناک کے نیچے اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے دائیں ہاتھ کے جو یہ گدی ہے اس کو بائیں ہاتھ کے کلائی پر اسے اس طریقے سے باندھ کے یعنی کھڑے ہو جانا ہے، نگاہ سجدے کی جگہ پہ.
अब फिर से आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ना है यानी सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर आपको कोई एक सूरत पढ़नी है या 3 आयत यानी 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयत के बराबर हो। फिर से आपको यानी जाना है यानी ये रुकू में जाना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में गए, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से करना है। अब आप रुकू किए, रुकू करने के बाद आपने यानी सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा कहा, फिर आप सीधा सीधा खड़े हो गए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए, और उसके बाद रब्बना वलकल हम्द कहते हुए, और उसके बाद फिर आप यानी सीधा खड़े होने के बाद इतना देर रुके जितना देर आपको एक बार सुभान रब्बियल अज़ीम कह सकें। फिर उसके बाद आपको यानी इस तरीके से घुटने को पकड़ के आपको सजदा करना है, पहला सजदा, दूसरा सजदा, उसके बाद फिर आपको फिर खड़े होना है। मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि भी मैंने तरीका बता दिया है। फिर जब आप तीसरी यानी चौथी रकात के लिए आप खड़े होंगे, चौथी रकात के लिए खड़े होंगे, देखिए खड़े होने के बाद बहुत से लोग इस तरीके से अपने यानी कुर्ते को इस तरीके से सही करते हैं या सामने सही करते हैं, ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है, समझ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इसके हुक्म बताऊंगा कि ये सब जो हम गलतियां करते हैं इसके क्या हुक्म हैं, ये मकरूह तहरीमी में आता है या मकरूह तंज़ीही में आता है, इससे क्या हुक्म होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी नमाज ही वहाँ से ख़त्म हो जाती है, हम नमाज से बाहर हो जाते हैं, हमारी नमाज वहाँ से गलत हो जाती है, बिल्कुल नमाज से बाहर हो जाते हैं। ऐसी भी गलतियाँ हम करते हैं, इंशाल्लाह उसके लिए अलग वीडियो में बताऊंगा अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ। आप चौथी रकात के लिए खड़े हुए उसी तरीके से आप नियत बांधें, यानी नाफ के नीचे अपने हाथ को करके बांध लें। ये मैं फिका हनफी के तरीके पर बता रहा हूँ, और बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि रफुल यदैन आप नहीं बता रहे। देखें फिका हनफी में रफुल यदैन नहीं है, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल यदैन को तर्क कर दिया था, ठीक है। जामे तिरमिज़ी में हदीस है, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा किराम को यानी कुछ अपने साथियों को कहा कि आओ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज़ पढ़ाऊँ, तो सबने कहा कि यार आप ज़रूर पढ़ाइए। तो उन्होंने नमाज़ पढ़ाई जब, तो सिर्फ एक मरतबा आपने तकबीर तहरीमा में हाथ उठाया, उसके बाद आपने पूरी नमाज मुकम्मल कर दी, आपने कोई हाथ नहीं उठाया, समझ रहे हैं। तो उससे इस्तदलाल करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी रफुल यदैन को तर्क कर दिया था, ठीक है। तो फिका हनफी में रफुल यदैन नहीं है, जो रफुल यदैन मतलब जो बार बार ये यानी कर देते हैं, बार बार अल्लाहु अकबर करते हैं, बार बार हाथों को उठाते हैं, आपने देखा होगा रफुल यदैन इसको कहते हैं, यानी बार बार हाथों को उठाना, ठीक है। ये फिका हनफी में नहीं है, इसीलिए हम एक बार तकबीर तहरीमा में इस तरीके से हाथ उठाते हैं, उसके बाद नहीं उठाते, ठीक है। अब आप चौथी रकात में यानी आपने रुकू के बाद उठ लिया, यानी खड़े हो गए सीधा सीधा समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कह के, अब आपको सजदे में फिर जाना है चौथी रकात पूरा करने के लिए। अब आप गए इस तरीके से, समझ रहे हैं, इस तरीके से। और देखिए वो चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, कपड़ों को नहीं समेटना है, कपड़ों को सही नहीं करना है, ना बालों से खेलना है, ना कोई चीज़ संवारनी है। हाँ, अगर आपकी कोई चीज़ कहीं फंस गई है इस तरीके से कि जिससे आपको नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक मर्तबा जल्दी से आप बाएं हाथ से उसको सही कर लें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बार बार आप उठते हैं, बहुत से लोग उठते हैं ये इस तरीके से अपने कपड़े को सही करते हैं, ये गलत तरीका है मेरे भाई, बिल्कुल गलत तरीका है, समझ रहे हैं। बहुत से लोग इस तरीके से यानी जल्दी से चले जाते हैं या हाथ झुलाते हुए चले जाते हैं, नहीं। आपको सजदे में जाने के लिए जब ये तोड़ते हैं आप, इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे हाथ रखें, इसको घुटना जमीन पर पहले रखा है, फिर आपको फेस जहाँ रखनी है उसके बगल अब दोनों हाथ रखना है, फिर आप सजदे करनी है। आपको सजदा करने में आप जब सजदा करते हैं तो आपका पेट आपकी ये रान से जुदा हो, समझ रहे हैं, जुदा हो, ऐसे लपटे हुए ना हो कि बिल्कुल इस तरीके से। बहुत से लोग बिल्कुल ये पेट और ये रान बिल्कुल मिलाए रहते, नहीं, बिल्कुल जुदा हो, समझ रहे हैं, ये जुदा हो, इसको जुदा करें। और हाथ के यानी जो अपना फेस है, फेस के बगल अपने हाथ को रखें। बहुत से लोग सजदा यहाँ पे करना है, जैसे उनका फेस यहाँ पे जाना है तो हाथ यहाँ पर रख के फिर उसके बाद सजदा यहाँ पे करते हैं, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। आपके फेस के सामने आपका हाथ होना चाहिए, समझ रहे हैं। और बहुत से लोग इस तरीके से कर लेते हैं, ये भी गलत है, दूसरे को प्रॉब्लम होती है। आप जो हाथ निकाले हुए होते हैं दूसरे को प्रॉब्लम होती है, अपने हद में रहे, अपने हुदूद में रहे, समझ रहे हैं, दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, अपने हद में रहें। उसके बाद आपने एक सजदा किया, फिर आप जलसे में बैठे, फिर आप एक यानी सुभान रब्बियल आला के यानी मिक़दार में इतना देर रुके, फिर दूसरा आप सजदा किए। दूसरा सजदा करने के बाद जब आप
बैठे तो इस तरीके से बैठ गए, अपने हाथ को यानी घुटने के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। फिर आपको अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात में मैंने बताया ये अशहदु अल्लाह पे ये उंगली उठनी चाहिए, इस तरीके से हल्का बनाएं, ये गोला ये दायरा बीच वाली उंगली और अंगूठे से इस दायरा बनाएं और दोनों जो उंगलियां हैं इसको इस तरीके से रखें और ये गोला बनाएं और इसको ये शहादत वाली उंगली उठाएं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह पे जब यानी गिराएं तो सीधा तुरंत सब ये हाथ सीधा कर लें, उंगलियां सब सीधी कर लें। उसके बाद आपको पढ़नी है दरूद इब्राहिम। दरूद इब्राहिम यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। समझ रहे? मैंने इसके कई किताबों में कई नुस्खे देखे हैं, हो सकता है आप दूसरा नुस्खा याद हो। यानी मैंने देखा है कि कहीं पर यानी कम ज़्यादा यानी कम ज़्यादा किया गया है लफ्ज़ों में, तो आपको जो याद हो दरूद इब्राहिम बहरहाल आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़नी है दुआए मासूरा। दुआए मासूरा यानी उस दुआ को कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम की है। जैसे कुरान मुकद्दस में जो दुआएं आई हैं उन दुआओं को आपको पढ़ना है। जैसे आपने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार ये पढ़ें, या रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इस तरीके से जो आपको दुआए मासूरा याद हो जो अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम की है उस दुआए मासूरा को पढ़ें। उसके बाद ये आपका पैर जो ये है ये खड़ा होना चाहिए और बायां पैर बिछाकर उस पर बैठे हुए हैं और अब आपको सलाम फेरना है। सलाम फेरने के लिए अब कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी आप अपने ये कंधे को देखें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये कंधे को देखें, फेस ये बिल्कुल इस तरीके से सामने ये हो जाना चाहिए। बहुत से लोग इतना सिर्फ यानी अपने सर को घुमाते नहीं, पूरा सर को घुमाए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये बहुत से लोग ये सही नहीं है, आराम से करें ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नहीं, ये गलत है। ये अपने गर्दन को इस तरीके से मोड़ना, कहीं का नस चढ़ गई तो फिर हो जाएगा, समझ रहे हैं? आराम से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इस तरीके से आप कहें। अब आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। देखिए अब मैं नमाज में कोई अगर चीज़ भूल रहा हूँ बताने में तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मतलब मैं अगर कहीं चीज़ भूल गया हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे जितना याद आया मैं आपको बताता गया। लेकिन अगर मैं कहीं कोई चीज़ भूल रहा हूँ तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कमेंट करके आपको उसकी अच्छे से डिटेल उसकी बताऊँगा। और नमाज मुझे कोई चीज़ बताने में मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ़ करें। और मैंने फ़िक़्ह हनफ़ी के तौर पर ये नमाज का तरीका आपको बताया, और इस जो मैंने आपको तरीका बताया ये तरीका मैंने बहार शरीयत में पढ़ा है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 504 से आपने यानी हुज़ूर सदरुल शरिया ने इसको लिखा है, और 504 से 507 तक ये नमाज का तरीका आपने बताया है। उसके बाद आपने बताया कि क्या चीज़ फ़र्द है, क्या चीज़ वाजिब है और क्या चीज़ सुन्नत है, समझ रहे हैं, क्या मुस्तहब है, आपने ये सब बताया है। उसके बाद आपने बताया है क्या चीज़ फ़र्द है, क्या चीज़ वाजिब है, क्या चीज़ सुन्नत है, क्या चीज़ नफिल है, मुस्तहब है, ठीक है, सब आपने बताया। उसमें इंशाअल्लाह मैं वो अलग वीडियो बना के बताऊंगा, और उसमें ये भी बताऊंगा कि क्या चीज़ करने की वजह से हमारे ऊपर क्या हुक्म लगते हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें करने की वजह से हम नमाज से बाहर हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ करने से हम गुनहगार होते हैं, बहुत सी चीज़ ये है मकरूह तंज़ीही, मतलब आपका करना तो जायज़ है लेकिन इस्लाम पसंद नहीं करता उसको, शरीयत उसको पसंद नहीं करती, समझ रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा इंशाअल्लाह। अभी बताने में मुझसे किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। देखें मैंने अभी नमाज का तरीका बता दिया, इंशाअल्लाह इसके बाद मैं औरतों की नमाज का तरीका बताऊंगा कि औरत जो देखें, औरतें भी बहुत से नमाज पढ़ते हैं और गलत तरीके पे पढ़ रही हैं, बस हो रहा है, चल रही है उसे ऐसी ज़िंदगी, इसी तरीके से ज़िंदगी गुजर जाती है, उसी गलत तरीके पे नमाज पढ़ती रहती हैं। तो बताने वाला कोई नहीं है ना, तो मैंने समझा इसको कि चलो मैं ही औरतों की नमाज का तरीका भी बता दूंगा, मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो माएँ हैं वो भी, ताकि सही तरीके पे नमाज पढ़ें। इसके बाद इंशाअल्लाह मैं यानी कुछ नमाज के ताल्लुक़ से अभी 1-2 और वीडियो में अपलोड करूंगा, ताकि जिसमें मैं बताऊं क्या फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है और किसको तर्क करने से क्या होता है। क्योंकि कभी कभी किसी अरकान को इस तरीके से तर्क नहीं, यानी मतलब आपने अदा नहीं किया तो आपकी नमाज ही नहीं हुई,
وہ بھی بتاؤں گا کہ بہت سے طریقہ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس وجہ سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب بڑی ایک معلومات والی انشاءاللہ میں بہت انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں گا، اس میں اس سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں عورتوں کے نماز کا طریقہ جو ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ عورتوں کے نماز کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ عورتوں کے نماز کے طریقے میں کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے لیے الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی مجھ سے بولنے میں کسی قسم میں غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔